नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। हम जब अपना जीवन शुरू करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं जीवन के बारे में, उसको पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार जाने अनजाने या वक्त की कमी के कारण हम अपनों को दुखी कर जाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनों से, लेकिन अनजाने में कहिए, वक्त के कमी के कारण कहिए, हम वो गलतियों की माफ़ी नहीं मांग पाते। वक्त गुज़रता जाता है और जब हम जीवन के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम जीवन में पीछे कितनी गलतियां कर आए हैं, कितनों से हमें माफ़ी मांगनी है, कितनों से हमें कुछ कहना है, लेकिन वक्त बीत चुका रहता है, वो वापस नहीं आने वाला। तो इस तकलीफ़ से गुज़रना कितना मुश्किलदायक होता है। तो इसके ऊपर ये मेरी छोटी सी रचना है और उसका शीर्षक है मैं और मेरा जनाजा। आज एक जनाजे को निकलते देखा, सोचा खुद जनाजा बन जाऊं, इसके पहले कुछ अधूरे काम पूरे कर लूं। आज एक जनाजे को निकलते देखा, सोचा खुद एक जनाजा बन जाऊं, उसके पहले कुछ अधूरे काम पूरे कर लूं। जो मेरे अपने थे लेकिन मैं उन्हें अपना ना सकी, उन्हें फिर से अपना दूं। कई बार जीवन में महसूस किया कि मैं गलत हूँ, लेकिन अहम की दीवारों ने मुझे अपनी गलती मानने से इनकार करवा दिया। सोचा अब उन गलतियों के लिए उन सब से माफ़ी मांगूं। कई बार लगा कि मैं तन्हा हूँ, किसी के कंधे पर सिर रखकर या किसी के सामने जी भरकर रो लूं और हल्का महसूस करूं, लेकिन वहाँ भी अपनी शख्सियत का गुरूर आगे आया। सोचा आज फिर वो ही सामान्य सीधी सादी शख्सियत बन जी भरकर किसी के सिर पर कंधा रखकर या किसी के आगोश में जी भरकर रो लूं और सुकून के कुछ पल महसूस करूं। कभी कभी लगता कि मेरे परिवार ने मेरे लिए कितना कुछ, कितनी सहजता से किया है, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। सोचा उनका हाथ थामूं, उनका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे कुछ विचार आड़े आए। सोचा अपने परिवार के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैं खुद उस वातावरण से गुजरी, जब मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा या करना शुरू किया, तब कितने तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, कितनी बार झुकना पड़ता है, कितनी बार अपने को भुलाना पड़ता है, वो सब महसूस किया। और सोचा आज उन सभी से मिलूं, उनसे कहूं कि वो मेरे लिए कितने अजीज़ हैं। मैं आज जो भी हूँ उनके कारण ही हूँ, उनकी बदौलत हूँ। और भी बहुत कुछ जो आज मेरे दिल में है, वो सब का सब मैं उनसे कह दूँगी, ताकि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दिल में एक सुकून रहे कि मैंने अपने दिल में किसी के लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं छोड़ा है। और मैं जब उस जनाजे में लेटूं तो एक मुस्कुराहट के साथ लेटूं, बिना कोई पछतावा लिए, बिना कोई दर्द लिए। धन्यवाद। सही है, आपको भी ये रचना सुनकर लगेगा कि जाने अनजाने में हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलतियाँ हमें कब पछतावे के रूप में खड़ा कर दें हमें पता नहीं पड़ता, और जब हमें पता पड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये वक्त आपके जीवन में ना आए, इसके लिए अपनी गलतियों को पहचानना सीखें और उसी वक्त उस व्यक्ति से अपनी की गई गलती के लिए खुद माफ़ी मांगे।
या उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके लिए कुछ किया है, तुरंत उसका शुक्रिया अदा करें। उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि उसका आपके जीवन में होना कितना ज़रूरी है। देखिए आपको कितना सुकून महसूस होगा। आपको यदि मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।